एक गांव में हाजी करीम नामी एक नेक मेहनती शख्स रहता था। उसके 3 बेटे थे, आरिफ, वकास और सलमान। हाजी करीम ने सारी जिंदगी दिन रात मेहनत की। कभी खेत में पसीना बहाया, कभी लोगों के घरों में मजदूरी की, सिर्फ इसलिए कि इसके बच्चे आराम से जी सकें, पढ़ लिख जाएं, खुशहाल बने। बीवी का इंतकाल जल्दी हो गया और बाप ने मां बनकर भी पाला। रात को खुद भूखा सोता, मगर बच्चों के लिए रोटी पका कर रखता। साल गुजरते गए, बेटे जवान हो गए, सबको अच्छी तरह नौकरियां मिल गईं, शादियां हो गईं, मगर जैसे जैसे बेटे आगे बढ़े, बाप पीछे होता गया। एक दिन हाजी करीम ने बड़े बेटे आरिफ से कहा, बेटा नजर कमजोर हो गई है, डॉक्टर के पास ले चलो। आरिफ ने बेदिली से कहा, अब्बा मेरे ऑफिस का काम बहुत है, कल ले चलूंगा। वो कल कभी ना आई। चंद दिन बाद बाप ने दूसरे बेटे वकास से कहा, बेटा तबीयत कुछ खराब लग रही है, दिल घबरा रहा है, पास बैठ जाओ जरा। वकास ने कहा, अब्बा मैं और मारिया बीवी फिल्म देखने जा रहे हैं, वापसी पे बात करते हैं। वो बात कभी ना हुई। एक रात हाजी करीम ने छोटे बेटे सलमान को चुपके से कहा, बेटा दिल में कुछ दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सलमान ने नींद में करवट बदलते हुए कहा, अब्बा आपको वहम होता है, सोने दें, कल अस्पताल चलेंगे। मगर कल सुबह जब सब जागे, हाजी करीम हमेशा के लिए सो चुका था। वो बात कभी ना हुई। घर में चीखो पुकार मच गई, बेटे रोने लगे, मगर आंखों में वो पछतावे के आंसू थे जो बाप के सामने नहीं बहाए जा सके। आरिफ चीख रहा था, अब्बा मैंने वादा किया था ना, आपको अस्पताल ले जाऊंगा। वकास तड़प रहा था, अब्बा एक बार मुझे गले लगा लेते। सलमान बाप की लाश के सीने पर सर रखकर रो रहा था, अब्बा मुझे आपकी सांस सुननी थी, मुझे आखिरी बार बेटा कह दें। तदफीन के बाद उन्हें बाप की अलमारी से एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें एक खत था, मेरे बेटो जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं शायद ना हूं। तुम्हारे बचपन की हर रात मैंने जागकर गुजारी, तुम्हारी हर जिद पूरी की, लेकिन आज बुढ़ापे में तुम सब के पास वक्त नहीं था। मुझे तुमसे शिकायत नहीं, बस एक दुआ है, अपने बच्चों के साथ वैसा ही सलूक करना जैसा तुमने मेरे साथ किया, ताकि तुम्हें मेरी कमी महसूस हो। कहानी का अंजाम। अब वो तीनों बेटे हर जुमेरात को बाप की कब्र पर बैठते हैं, मगर वो बाप जो जिंदगी भर आवाज देता रहा, उसकी आवाज अब कब्र की मिट्टी में दफन हो चुकी है। सबक, जब तक वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत करो, वक्त दो, मोहब्बत दो, क्योंकि वक्त गुजर जाए तो ना मोहब्बत सुनाई देती है, ना मुआफ़ी मिलती है।